हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेंजीन की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को और इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हमारे फॉर्म होंगे उनके बारे में। तो बेंजीन, जैसा आपको पता होगा कि बेंजीन जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इट मीन्स 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा। 6 आपके क्या हो जाएंगे, कार्बन, और एक एक हाइड्रोजन सबसे अटैच हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अब क्या होता है आपका बेंजीन में कि अल्टरनेट पोजीशन पे एक एक डबल बॉन्ड होता है। इट मींस जैसे अगर यहाँ आपने एक डबल बॉन्ड दे दिया तो इस वाले को एक को आपको स्किप करना है, फिर इस वाली पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड होगा, फिर इसको आप स्किप करेंगे और ये वाली पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका बेंजीन का, C6 एंड H6, और डबल बॉन्ड आपका अल्टरनेट पोजिशन पे होगा। ठीक है, इसी अगर आप बेंजीन का आपको कोई बोल दे कि आपको इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 हैं। तो क्या हो जाएगा ये साइक्लो 6। अगर आपके कार्बन एटम होते हैं तो वर्ड रूट होता है हेक्स, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स। अब आपका डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है एंड देन फिफ्थ पोजीशन पे है। तो उसको हम मेंशन करेंगे 1, 3, 5। अब कितने आपके डबल बॉन्ड हैं, 3 हैं, तो 3 के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई इन। यही तो नाम हो जाएगा ना इसका आईयूपीएसी नेम, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन। लेकिन आईयूपीएसी ने इस नाम को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये नाम आपका क्या है ना, इनकरेक्ट है, ये नाम आपका इनकरेक्ट है। आईयूपीएसी ने कहा, उसने क्या कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर का नाम साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन ना लिख के क्या लिखना है, बेंजीन। उन्होंने बोला कि अगर आप बेंजीन लिखेंगे तो ही करेक्ट होगा, अगर आपने ये नाम लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। बेंजीन आपका C6H6 होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, प्लस अल्टरनेट पोजीशन पर एक एक आपका डबल बॉन्ड लगा होगा। जैसे यहाँ लगा तो इसको स्किप किया, यहाँ लगा, देन इसको आपने स्किप किया और यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को आप और किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपने C6H6 लिखा है, इसमें आप क्या कीजिए कि हाइड्रोजन को यहाँ पर मेंशन मत कीजिए और डायरेक्टली आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिए। अभी तक आपने इतने सारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख रखे हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ कॉर्नर से वहाँ क्या है, कार्बन है। तो ये सब क्या है, कार्बन है, और हाइड्रोजन को हमने शो नहीं किया है यहाँ पर। अब हम इस स्ट्रक्चर में सेम इसको ऐसे ही बना रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाया था वहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ लगाया, फिर ये स्किप करा, यहाँ लगाया, ये स्किप करा और यहाँ लगाया। ठीक है, ये और ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, सेम है। ये भी C6 और H6 है, ये भी आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर भी आपका बेंजीन ही है। क्लियर है ये बात, ये भी बेंजीन है। इसी स्ट्रक्चर को अगर आप एक और तरीके से ड्रॉ करें, ये वाले स्ट्रक्चर को ही अगर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, जैसे ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस डबल बॉन्ड को आपने, इस वाले डबल बॉन्ड को आपने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ये वाले डबल बॉन्ड को आपने शिफ्ट किया यहाँ पर, और ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है इसको आपने शिफ्ट किया यहाँ पर। तो क्या हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये वाला चलाया यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, देन ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ पहुंच गया। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब यहाँ पर भी हो तो सेम चीज ही रही है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन एक स्किप किया आपने, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, फिर एक स्किप किया और यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। ये भी स्ट्रक्चर आपका किसका है, C6H6 है, यानी ये भी आपका है तो बेंजीन ही, दोनों सेम है। बस क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड जो है आपका, उसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं कि डीलोकलाइज हो रही है इसकी पोजीशन। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है आपका, इसकी पोजीशन स्टेबल नहीं है, ये मूव हो रही है कंटिन्यूअसली। यहाँ से क्या हो रहा है, ये शिफ्ट कर गई यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट करा आपका यहाँ पर, तो ये यहाँ पहुंच गया,
देन ये वाला डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट करके यहाँ पहुंच गया, तो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इट मीन्स जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो डीलोकलाइज है, इट मीन्स वो मूव हो रही है, वो कहीं भी स्टेबल नहीं है। तो इसी चीज को, इन दोनों को कंबाइन करके एक आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हमने सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल है ये क्या बता रहा है कि जो आपका डबल बॉन्ड है ना वो मूव कर रहा है। इट मीन्स वो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। मतलब एक एक पोजीशन को छोड़कर, जैसे आपका डबल बॉन्ड हो रहा है ना, अगर ये स्ट्रक्चर बनता तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होता, देन यहाँ पर, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता तो डबल बॉन्ड कहाँ पर होता आपका, यहाँ पर, देन यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इट मीन्स ये शो कर रहा है कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो इनमें से किसी भी पोजिशन पे है, वो मूव कर रहा है, वो स्टेबल नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका फॉर्म जो हो रहा है, ये भी क्या है, स्ट्रक्चर आपका बेंजीन का। और इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी आपको बनाकर दे देगा, जो सबसे फेमस है आपके क्वेश्चंस में जब पूछा जाएगा तो वो आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाकर देगा। ये जो सर्कल है, डॉट्स डॉट्स जो मैंने बनाए थे उसको इसने पूरा सर्कल बना दिया। ये स्ट्रक्चर आपका सबसे फेमस है और यही क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। ना ऐसा बनाकर देगा ना ऐसा, मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसे ही बनाकर देगा। ये क्या है, ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है जो सबसे फेमस है। तो क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखना सीखते हैं कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन आपका कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो कुछ वैसा अगर स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो उसके लिए आप IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दे दे, जो मैंने अभी आपको बोला था ना कि आपको जब भी क्वेश्चंस देगा तो ऐसे करके ही कुछ देगा, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया है क्लोरीन, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लगा दिया आपका ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन है। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट दे देंगे, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, क्योंकि और कोई तो यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ क्लोरीन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पर क्या है हमारा क्लोरो, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका। अब इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन उस टाइप से तो नहीं लिखेंगे, ये पूरे स्ट्रक्चर का हमने प्रॉपर नाम सीख लिया है। क्या नाम है इसका, बेंजीन। तो इसको हम लिख देंगे 1 क्लोरो बेंजीन, या फिर इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि 1 को मेंशन करना कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। सेम वैसे इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्रोमीन है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, NO2 है। तो अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते। अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते तो 1 2 3 4, तब भी हमें 1 एंड 4th पे मिलते। इस साइड से करते तब भी 1 2 3 4, तब भी फर्स्ट एंड फोर्थ पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली चेक करेंगे कि किसका नाम हमारा पहले आ रहा है। जिसका नाम अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले आएगा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब ब्रोमीन और नाइट्रो में B हमारा पहले आता है N से, तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, ब्रोमीन की साइड से। इसको हम देंगे फर्स्ट नंबर, इसको देंगे सेकेंड, ये हो गया थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, तो अब हम सबसे पहले लिख लेंगे 1 पे क्या है हमारा, ब्रोमो। देन फोर्थ पे है नाइट्रो ग्रुप, तो हम लिखेंगे 4 नाइट्रो। अब इस स्ट्रक्चर का नाम हम दे देंगे, क्या नाम होता है इसका, बेंजीन, तो ये हो जाएगा बेंजीन। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। रफ कर देती हूँ मैं यहाँ से। ये सारे एग्जांपल्स आप नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में इजी हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कि कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है,
इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम अब हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है कि हमें देखना होता है कहाँ से हमें लोवेस्ट सम मिल रहा है। जैसे यहाँ पर भी हमने चेक किया था, बट यहाँ से तो हर जगह से आप कहीं से भी नंबरिंग कर रहे थे तो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन ही मिल रही थी हमें। तो सेम वैसे ही हमें इसमें भी चेक करना होगा। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 एंड 6। कहाँ कहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं? फर्स्ट पे, देन थर्ड पे, देन फोर्थ पे, ठीक है। अब हम और दूसरा तरीका सोच लेते हैं कि कहाँ से नंबरिंग करें। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, मान लीजिए इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, क्लोरीन से हमने स्टार्ट करी नंबरिंग, इसको दिया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, देन सेकेंड पे मिल रहा, देन हमें फोर्थ पे मिल रहा है, ठीक है, 1 2 एंड 4, ठीक। अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ 1 1 तो सेम आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये वाली नंबरिंग इससे तो बेटर है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब और कौन सी नंबरिंग हम कर सकते हैं, आप सोचिए। ये मैं रफ कर देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा। लास्ट में जो नंबरिंग आपकी सही होगी वहीं से हम नंबरिंग कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ से भी नंबरिंग करके देखी, यहाँ से भी देखी, अब नाइट्रो से भी देख लेते हैं। अगर हमने मान लीजिए नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 एंड 6, अब हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? फर्स्ट पे, देन थर्ड पे, देन सिक्स्थ पे। तो ये 1 1 तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये तो वैसे ही आपका गलत हो चुका है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करने की फर्दर जरूरत ही नहीं है, ये वाला सीक्वेंस भी गलत हो गया, ठीक। और कौन सी नंबरिंग हम कर सकते हैं? यहाँ से हम, जैसे हम यहाँ से चले थे इस तरह डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल लेते हैं, ठीक है। तो हम नंबरिंग कैसे कर लेंगे? मान लीजिए अगर हमने नंबरिंग कर ली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है? फर्स्ट पे, देन सेकेंड पे, देन फिफ्थ पे, 1 2 एंड फिफ्थ। अब यहाँ पर भी देखिए 1 2 एंड फिफ्थ है, यहाँ पर भी ये 4 है और ये 5 है आपका, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि लोवेस्ट सम यही वाला सीक्वेंस आपको दे रहा है। तो सारे आपके गलत हो जाएंगे और ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? तो हमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है जिसमें फर्स्ट पे, सेकेंड पे एंड फोर्थ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो अब हम नंबरिंग कर लेते हैं फाइनली कि हमारी नंबरिंग कौन सी वाली हो जाएगी। फर्स्ट पे मिले, देन सेकेंड पे, देन फोर्थ पे, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी नंबरिंग हमारी सही हो रही है। अगर नंबरिंग आपकी एक सी आ रही होती है, जैसे यहाँ पर हो रही थी सिचुएशन आपकी कि 1 एंड 4th नंबर ही हमें मिल रहा था, तब हम अल्फाबेटिकली चेक करते हैं। बट यहाँ पर तो हमें लोवेस्ट सम रूल में ही पता लग गया कि नंबरिंग हमारी कौन सी होगी, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। अब हम नाम लिख लेते हैं, तो नाम हम ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे। ब्रोमीन हमारा सबसे पहले आएगा, देन आएगा क्लोरीन, देन आएगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 पे है हमारा ब्रोमो, तो हमने लिख लिया 4 ब्रोमो। देन फर्स्ट पोजीशन पे है क्लोरीन, तो हमने लिख लिया 1 क्लोरो। देन आपका सेकेंड पोजीशन पे है नाइट्रो, तो हमने लिखा 2 नाइट्रो। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है इस रिंग का? बेंजीन, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे बेंजीन। क्लियर है? नाम लिखना है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, यहाँ लगा दिया C2H5, इट मीन्स ये क्या है आपका? इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल है और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हैं? इथाइल बेंजीन। क्लियर है? ये हो गया आपका इथाइल बेंजीन। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, यहाँ क्या लगाया है? CH3। CH3 इट मीन्स क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। पहले सबसे बेसिक आपका जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं, ताकि नाम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम होता है मिथाइल बेंजीन का, जो कि बहुत फेमस होता है, इसलिए उसको आप जान लीजिए। कॉमन नेम इसका होता है टोल्यूइन।
TOLUENE, ठीक है। अब हो सकता है ये कॉमन नेम याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि कैसे याद होगा टोलुइन, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, फनी ट्रिक है, मन करे तो हंस लीजिएगा, ना मन करे ना हंसिएगा। टोलुइन कैसे आप याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद कीजिए, टोलू। सपोज कीजिए कोई बच्चा है टोलू, कोई गेम हो रहा है तो उससे पूछा जा रहा है कि वो इसमें खेलेगा या नहीं खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो बोलता है नहीं वो करेगा, तो इट मीन्स टोलू उसमें इन हो रहा है, ठीक है, खेलने वाला है वो। तो ये आपका ट्रिक हो गया टोलू इन। टोलू इन, टोलू को आप कैसे लिखेंगे, TOLU। और हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, इसमें इन आइन हमारा हमेशा ही आता है। इन की स्पेलिंग क्या होती है हमारे, एल्कीन वाला या एल्काइन वाला। जब हम इन लिखते तो लिखते हैं ENE, IN वाला नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो गया आपका TOLU और इन हो गया ENE, तो ये बन गया टोलुइन, ठीक है। तो टोलुइन जो होता है ये क्या होता है, कॉमन नेम होता है मिथाइल बेंजीन का। याद हो गया होगा आपको, है ना। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।